प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात करने वाले हैं आज हम। प्रोडक्ट ऑफ सम, POS फॉर्म। अभी हमने SOP फॉर्म हमने देख ली है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, और इसके अंदर जो यूज़ होने वाली टर्म्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स यूज़ होंगी इसके अंदर, हम जिनको हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। जैसे हमने SOP फॉर्म के अंदर मिन टर्म्स देखी, POS फॉर्म के अंदर मैक्स टर्म्स यूज़ होंगी। और मैक्स टर्म्स होती क्या है, देखो जो हमारे पास मिन टर्म्स थी, स्मॉल m सबस्क्रिप्ट j, ये होता था मिन टर्म। और इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो हमारे को क्या मिलेंगी, हमारे को मिलेंगी मैक्स टर्म्स। यानी कि मैक्स टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M ऑफ J से। और कैपिटल M ऑफ J क्या होता है, स्मॉल m j का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि मिन टर्म का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो हमारे को क्या मिलेगा, मैक्स टर्म मिलेगी। जैसे हमने देखा था फंक्शन के अंदर हमारे को जहां जहां पे 1 मिल रहा था, वो कैसे मिल रहा था, हम उन लाइनों को पिक कर रहे थे, है ना। जो उन लाइनों को हम क्या बोलते थे, पर्टिकुलरली मिन टर्म्स, या फिर मिन टर्म्स, या फिर ये प्रोडक्ट लाइंस जो थी, ये जो प्रोडक्ट लाइंस थी, यानी कि मिन टर्म्स 1 प्रोड्यूस करती थी आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर मिन टर्म्स 1 प्रोड्यूस करती थी तो मैक्स टर्म्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, 0 प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट होती हैं। अब देखते हैं जैसे कैसे, टू वेरिएबल फॉर्म के अंदर हम देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एम जे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कैपिटल M ऑफ J, मैक्स टर्म्स। अगर हम बात करें दो वेरिएबल सिस्टम की, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये पहली वाली मिन टर्म क्या होगी, पहली वाली मिन टर्म को हम, अगर हमारे को मिन टर्म बनानी होगी तो हम कैसे बनाते थे, देखो पहली वाली मिन टर्म को हम M0 बोलते हैं, इसको हम M1, इसको हम M2 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, M3। ये हमारे पास चार मिन टर्म्स हम बना सकते हैं। और फर्स्ट वाली मिन टर्म क्या होती है, A बार B बार। हमने देखा कि मिन टर्म्स कैसी बनाई जाती हैं, अगर जो वेरिएबल है अगर वो 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर आएगा, 1 है तो वो ओरिजिनल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म के अंदर आएगा, A बार B। सिमिलरली सेकेंड मिन टर्म, थर्ड मिन टर्म M2, M2 क्या हो जाएगी, A B बार, और ये वाली थर्ड मिन टर्म क्या हो जाएगी, A B। तो हमने देखा मिन टर्म्स कैसे बनाते हैं हम वेरिएबल से, A वेरिएबल है तो A बार, 0 है तो बार, 1 है तो 1 है तो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। अब इन्हीं मिन टर्म से हमारे को क्या बनाना है, मैक्स टर्म्स बनानी है। ये तो मिन टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैक्स टर्म्स की, अगर हमारे को मैक्स टर्म्स बनानी है, M0 बनाएंगे, इससे इससे M1 बनेगा, कैपिटल M2, इससे क्या बनेगा, M3। तो हमने क्या देखा, वो क्या होता है, मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास मिन टर्म क्या है, A बार B बार, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, A और B बन जाता है। सिमिलरली A बार B, A B बार A B, इनके ऊपर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ तो हमारे को क्या मिल जाएंगी, हमारे को मिल जाएंगी मैक्स टर्म्स, यानी कि A और B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट और B, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास इनपुट के अंदर 0 0 है तो हमारे को मिन टर्म क्या मिलेगी, A और B। हमारे को मिन टर्म क्या मिलेगी, A और B, सॉरी मिन टर्म नहीं, मैक्स टर्म। ये हमारे पास क्या है, मैक्स टर्म्स है। यानी कि मैक्स टर्म्स कैसे बनती हैं वो हम देखते हैं, जहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे 1 होगा तो वहाँ पे वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर आएगा, और 0 होगा तो वेरिएबल अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आएगा, और बीच में और यूज़ किया जाएगा मैक्स टर्म्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म्स थी और यहाँ पे ये समेशन टर्म्स है, यानी कि और यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो खुद ध्यान से, ये वाली मिन टर्म कैसे बनी है, ये वाली मैक्स टर्म, सॉरी ये वाली मैक्स टर्म कैसे बनी है, A 0 है तो यहाँ पे
ए लिखा गया है, बी 0 है तो यहाँ पे बी लिखा गया है। यानी कि अगर हम बात करें वेरिएबल की अगर 1 होगा तो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर आएगा, और 0 होगा तो वेरिएबल ट्रू फॉर्म के अंदर आएगा। इसका उल्टा था मिन टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो पहले हम मिन टर्म की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम मैक्स टर्म की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, मैक्स टर्म्स पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मिन टर्म्स, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स टर्म्स की। ठीक है, इफ वेरिएबल इज 0, if variable is 0 then it will be written in the complemented form, then it will be written in complemented form। ये पहली बात। if variable is 1 then it will be written in original form, ओरिजिनल और ट्रू फॉर्म। यानी कि अगर 1 है तो वेरिएबल ए लिखा जाएगा, और 0 है तो वेरिएबल को हम ए बार करके लिखेंगे। ठीक है, इट विल बी, और जो मिन टर्म्स होती हैं इट विल बी एक्टिव फॉर पर्टिकुलर इनपुट ओनली। यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। इट विल बी एक्टिव फॉर पर्टिकुलर इनपुट ओनली। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल m j से। ठीक, और अगर हम मैक्स टर्म की बात करते हैं, मैक्स टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, देखो ये हमने मिन टर्म्स के लिए लिखा है। हमने देखा हमारे पास a है, b है, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने देखी पहली वाली मैक्स टर्म क्या बन रही थी, मैक्स टर्म हमारे पास जो पहली वाली मैक्स टर्म बन रही है, तो इसको मैं से लिखते हैं पहली वाली लाइन जो हम बना रहे हैं। ठीक है, पहली वाली मैक्स टर्म या फिर पहली वाली जो लाइन हम आउटपुट के लिए बना रहे हैं, वो क्या हम बना रहे हैं, ए और बी। दूसरी लाइन हम बना रहे हैं ए और बी बार। तीसरी वाली लाइन हम बना रहे हैं ए बार और बी। फोर्थ लाइन हम बना रहे हैं ए बार और बी बार, ए बार और बी बार। अब हम ध्यान से देखें, ए और बी अगर हम करेंगे 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। सिमिलरली इसकी हम बात करें, यहाँ पे 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज हर जगह पे 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 1 0 आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, मैक्स टर्म्स या फिर ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट 0 देंगी, है ना। ये इनएक्टिव हो जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, ये इनएक्टिव होंगी किसी पर्टिकुलर एक इनपुट के लिए, अदरवाइज ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो हमने देखा इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली पहली मैक्स टर्म है m0, ये m1, ये m2, ये m3। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद अब हम देखते हैं, देखो यानी कि हमारे को मैक्स टर्म बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम वेरिएबल को चेक करेंगे, 0 है तो हम उसके ऊपर बिना बार ऐसे आएगा, और 1 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ऐसी टर्म्स जो कि इनएक्टिव होती हैं किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो ये वाली मैक्स टर्म कैसे बनेगी, ए और बी,
नेक्स्ट वाली कैसे मिलेगी, देखो जीरो है तो क्या बनेगा, जीरो है तो आएगा ए, और वन है तो क्या आएगा बी बार, अपोजिट टू मिन टर्म्स। यहाँ पे क्या आएगा ए और ए बार और बी, यहाँ पे क्या आएगा ए और बी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई हैं मैक्स टर्म्स। अब हम बात करते हैं, देखो मैक्स टर्म जनरेट कैसे हो रही है, हमने देखा जीरो होगा तो ए प्रोड्यूस होगा, वन होगा तो ए बार हम यूज करेंगे मैक्स टर्म्स को बनाने के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन वेरिएबल इज